सोना एक पीले रंग की कीमती धातु है जो सुंदरता, लचीलेपन और जंगरोधी गुणों के लिए जानी जाती है। इसका उपयोग गहने, सिक्के बनाने और उद्योग व तकनीक में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि यह बिजली का अच्छा संवाहक है। आज के वीडियो में हम 100% शुद्ध सोने की छड़ें बनाने की प्रक्रिया और अन्य उत्पादन विधियां देखेंगे। अंत तक देखते रहिए और इस रोचक वीडियो में और भी बहुत कुछ जानिए। सोना शोधन प्रक्रिया कच्चे सोने से शुरू होती है, जो अयस्क, सिल्लियों या स्क्रैप के रूप में हो सकता है। कच्चे सोने को तौला जाता है और फिर उच्च तापमान वाली भट्टी में पिघलाया जाता है। पिघलाव के दौरान नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करके अशुद्धियां हटाई जाती हैं, जिससे सोना शुद्ध हो जाता है। यहां हम सोने को पिघलाने की पारंपरिक प्रक्रिया देखते हैं, जो पहले शोधन चरण के बाद होती है। सोने को पिघलाने और शुद्ध करने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। इसका उद्देश्य धातु को शुद्ध करना है। 100% शुद्ध सोना प्राप्त करना सैद्धांतिक रूप से असंभव है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत उच्च शुद्धता तक पहुंच सकती है। सोने को एक गर्मी प्रतिरोधी पात्र में रखा जाता है, जिसे क्रूसिबल कहते हैं। फिर इसे 1600 DGC तक गर्म हो सकने वाली भट्टी में रखा जाता है। शोधन के पहले चरण में सोना पिघलकर तांबा, लोहा, जस्ता जैसी आधार धातुओं और अन्य अशुद्धियों से अलग हो जाता है। हल्की अशुद्धियां तैरकर एक मैल बनाती है, जिसे हटा दिया जाता है। पिघला सोना सांचों में डाला जाता है ताकि सिक्के, छड़ें या अन्य आकार बने। ठंडा होने पर सोना कड़ा होता जाता है, जब तक कि उसे सांचे से निकाला जा सके। गलाकर शोधन के बाद अब हम रासायनिक शोधन प्रक्रिया देखेंगे। इसमें अक्वा रेजिया का इस्तेमाल होता है, जो नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। पिघला सोना इस पानी में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ घोला जाता है। अवक्षेपित सोने को छाना, धोया और सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया सोने को शुद्धतम रूप में लाती है। फिर उसे पिघलाकर छड़ें बनाई जाती हैं। इन सोने की छड़ों की शुद्धता 99% मानी जाती है। अब हम सोने के सिक्के बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। रासायनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के बाद सोने को फिर पिघलाकर सांचों में डाला जाता है। इस बार पतली और लंबी सलाखें बनती हैं, बिना किसी अशुद्ध के, क्योंकि सोना लगभग शुद्ध होता है। शुद्ध सोने को फिर से पिघलाकर पतली चादरों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में धातु को गर्म रखा जाता है ताकि वह अधिक लचीली बने। फिर उसे रोलर मशीन में दबाया जाता है, जिससे सिक्के बनाने के लिए उचित मोटाई की चादर तैयार हो। चांदी के सिक्कों के निर्माण में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सोने और चांदी की चादरों को गोल डिस्क में काटा जाता है, जिन्हें ब्लैंक कहते हैं। ये भविष्य के सिक्कों का मूल आकार होते हैं। रिक्त स्थान चमकाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें उनके किनारों को भी गोल किया जाता है। फिर सिक्के हाइड्रोलिक प्रेस में मुद्रांकन के लिए भेजे जाते हैं। इस मिंटिंग प्रेस में ऊपरी और निचला सांचा सिक्के को उच्च दबाव से दबाकर दोनों तरफ डिजाइन अंकित करता है। सिक्के के प्रकार के अनुसार दबाव को उभार या बारीक विवरण के लिए समायोजित किया जा सकता है। सिक्कों को पैक किया जाता है और अक्सर प्रामाणिकता प्रमाण पत्र के साथ, जो सोने की शुद्धता और मूल्य की गारंटी देता है। रॉयल कैनेडियन मिंट के सोने के सिक्के अक्सर संग्रहकर्ताओं और निवेशकों को बेचे जाते हैं। और हम एक और वीडियो के अंत में पहुंच रहे हैं। अब तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।